सो गाइज आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ जिसमें आज मेरे संग प्रिंसी नहीं है और मेरे संग प्रिंसी या निसी के कुछ क्लासमेट्स हैं। ये ऋषभ, रोहन और दिगांत, ये सब हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे ब्लॉग्स हमेशा देखते हैं। तो इसलिए कोई प्लान नहीं था, हम लोग बस ऐसे ही निकले हुए थे कि कैसे भी करके होली कुछ बनानी है। लेकिन भगवान ने हमें बुलाया और हम लोग आ गए पन्ना, और हम लोगों ने पन्ना में बहुत ही धांसू होली सेलिब्रेट की है। और ऋषभ के चेहरे की चमक आपको पता चल रही है, और इसके पीछे का राज दिगांत तुम्हें पता है क्यों है ना। और रोहन बिजी था अपने वीडियोस बनाने में, जो कि खजुराहो टूरिज्म में आप लोगों को दिख जाएंगे। और गाइस अब देखिए हम लोगों ने कैसे होली सेलिब्रेट की और कैसे यहाँ होली होती है, जो कि प्राणनाथ जी के मंदिर में हो रही थी। आज हम लोगों ने ऐसी होली एक्सपीरियंस जो हम लोगों का हुआ है, मतलब ऐसा अपने आसपास खजुराहो, छतरपुर और ये पन्ना ज़िले में सबसे अच्छी होली जो होती होगी वो यहीं होती होगी। और ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार मिला हम लोगों को। जस्ट ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग वृंदावन में हैं। और जब मैं स्नैप भेज रहा था लोगों को, तब भी लोगों के मतलब मेरे पास रिप्लाई आ रहे थे कि वृंदावन में हो क्या। और सीरियसली आप ये क्लिप्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा क्या होली हुई। और नेक्स्ट ईयर जरूर आप लोग प्लान करेंगे यहाँ होली सेलिब्रेट करने का। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। चाबी गाड़ी के अंदर ही है। की को फोन आ रहा हो? यहाँ ऋषभ की मम्मी का फोन आया ठीक है, रोहन के मोबाइल पे। तो रोहन बड़े मतलब सोच के संग कह रहा है कि आंटी पन्ना, और आंटी का फोन आया है गुजिया के लिए, ठीक है। तो अब शायद गुजिया भी मिलेंगी हम लोगों को खाने के लिए। और ऋषभ थोड़ी डर गया, किया पता तो किया नहीं पता तो बताई थोड़ी। सबको पता था, सबको पता था। एसी बंद कर दो, देसी हवा खाद चल रहा है। आउटर में कर लो खाना के बाद। अब अपना कहाँ चले गए? सीधे चले घर भैया, खाना खाओ। नहीं बाकी चल रहे हो तो चलो हमारे भैया। हाँ बोलो दिगांत। सो गाइस आज दिगांत के संग कुछ हुआ है, ठीक है, जो कि उसका एक्सपीरियंस ये है कि जब भी वो मंदिर जाता है तो उसके संग ऐसा कुछ होता है। तो क्या हुआ दिगांत तुम्हारे संग? कुछ नहीं, क्या इस बार भी चप्पल चली गई। तो गाइस दिगांत की चप्पल चली गई। एक्चुअली देखो क्या है, तुम बहुत कॉमन चप्पल पहनते हो, ठीक है, इसलिए वो चली जाती। किसी ने समझी हमारी है, जा ले जा रहे हम समझ ऐसे चली जाती। दोस्त भगवान के ऊपर लगा मंदिर में आके हमेशा हो जाता। तो छोड़ जाता हूँ। तुम लखानी की चप्पल अपनी छोड़ गो ही है, लेकिन अब तुम कैसे पता करोगे जी वही किया है जो हमारी पहन गो, है ना। तुम लखानी की चप्पल छोड़ो, अब जो बाथरूम चप्पल अच्छी पहनो। वही तो, हमेशा बाथरूम में मत रहो, बाथरूम के बाहर आओ, दुनिया बहुत बड़ी है। गलती ये हो गई थी अपन से भैया, अपन लोग कार में भी उतार के जा सकते थे। कार में उतार के चप्पल जाना चाहिए मंदिर में वैसे। हाँ। तो चप्पल जाना चाहिए ना, हम तो जूते पहने थे ना। वही तो, हम लोग के जूते चोरी नहीं हुए। चप्पल चोरी हो गए। चलो कोई बात नहीं। और हमारे तो मुझे भी सही सलामत आ गए। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं भैया। हाँ क्या कहते हैं बताओ? चप्पल अगर मंदिर से चोरी होती है तो अच्छा रहता है, मतलब कहते हैं अलाय बलाय टल जाती है। अलाय बलाय तो ठीक है, हाँ। वहाँ पे जोड़े मिल जाते हैं दूसरी चप्पल पे। अलाय बलाय नहीं टल रही, मुझे कौन सी वाली नहीं टल रही जो बता दो। अरे बताओ। सो गाइस चलो अब हम लोग चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। कहाँ चल रहे? ढाबा? जहाँ आपकी इच्छा हो। चलो ढाबा ही चल रहा है ना। चलो तो चलते हैं ढाबा। बागेश्वर धाम के स्कूल में आपका एडमिशन ओपन है। अलग ही दीवानगी है यार। आँखन में कछु नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मोबाइल में लगे देख रहा हूँ, है ना। सनसेट देख रहा हूँ। कैसो है वो इतवारी के ढाबा चल रहे, पाठक वाले। हाँ भैया, वो वाले पे नहीं चल रहा, अपने चल रहे डायमंड ढाबा पे। बहुत बेहतरीन खाना तो उतर गई ना। हाँ थोड़ी सी। अरे भैया तो उतर ही गई तो। तुम कह रहे थे। हाँ तो भाई अब हाथ तो ऐसा कर रहे जैसे बिल्कुल। तुम तो कह रहे थे उतर के। तो भैया हमने मैप दिखा दो, चल रहा है। ठीक है चलो ऐसे चल रहा था, मतलब ठीक है डन है। तुम सही बता रहे जो जाने। एक नंबर वाइब्स आ रही है यार।
का भाई की वीडियो या की फोटो है जवान बताओ रे सबकी फोटो लगी तो क्या लगी बा तुम कह रहे थे पता भैया एक बार क्या हुआ यदि गाड़ियों की बात आई तो हम ऐसे ही अब रोहन की गाड़ी की बात करना चाहेंगे। तो क्या हुआ एक बार हम लोग जो है तो हमारा नया नया रेस्टोरेंट बना था छतरपुर में। ठीक है ठीक है ऊपर पे चल रहा बंद कर दिया उसको कोरोना काल पे। अच्छा जो नोवा में बन रहा है अब वो रेस्टोरेंट उसका क्या हुआ? वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा वो सिद्धार्थ वाला? अरे भाई अच्छा वो बसारी में भी तो तुम ही गए और बता दे भाई सब जबलपुर वाला भाई भाई जो बात अभी कर रहे हैं उसको सुनो भाई तो कह रहे हैं जो बात करना है भाई वो बोलो रेस्टोरेंट का है बताने लगा। चलो अब बताओ अब बताओ। हाँ रोहन की गाड़ी जे भाई हमारा दोस्त इसकी गाड़ी के पीछे बैठा था अक्षय नाम का लड़का। ठीक है तो ये जो है इनकी गाड़ी की जो लाइट है इतनी स्लो चलती थी वो उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो बहुत तेज चलने लगी थी। ठीक है तो जो उससे चले आए 2-4 दिन बाद जब ये चीज हमें पता चली तो आपने बीडी सरगमा से ज्यादा दरख्वास्त करी कि ये जो स्ट्रीट लाइट चल रही है इसका एक बल्ब मेरे खजरा टूरिज्म पेज के ऑनर को डलवा दो इसकी गाड़ी में। ठीक है तो उन्होंने इनको बुलाया 5 जद एक सीएफएल दिया 100 वाट का इनकी गाड़ी में लगा। आज वो इतनी तेज रोशनी देता है कि लाइट बंद हो जाए पर भाई की लाइट जलती है। पूरी स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएगी पर भाई की लाइट तक कल जल जाएगी। गिफ्टेड लाइट है वो सांसद जी सौगात प्राप्त हुई थी। सांसद फंड से निकली थी वो लाइट। व्यवहार सांसद जी से कह रहे सब सांसद जी से बहुत व्यवहार है। अरे यार क्यों नहीं हर बार बुला दूं तुम्हें काहे नहीं वो तो हमने उनका पाँव पर लगा तो ये जल्दी चला ये सबका डायमंड ढाबा। हाँ डायमंड किराना लिखो यार थे। अरे यार भैया डायमंड उन्हें लिखो डायमंड किराना बगल से ढाबा। देखो होता ही पे आए कहाँ दिखाइयो दिखा वीडियो तो तुमने वहां कर दी यार। हट सारे जो भी चला वो नहीं आता जो अच्छा जुगनू तो फैला दे हर चीज सुकोड़ो फैली हुई चीज है ना भाई का फैला हुआ बिजनेस है फैला हुआ। डायमंड बनो सपने चूर चूर हो गए। डायमंड चौराहे नहीं डायमंड ढाबा जाना था। सबका डायमंड ढाबा गाइस फेल हो चुका है। बंद है टेस्ट ही तो चल रहा है यार यहाँ। चलो अब और दिखा रहे थे मैं से फैला दो। हमारा मजाक में एकदम पेंटिंग जैसा लग रहा है जैसे पेंटिंग हो कोई। वो देखो वहाँ आप लोगों को पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो कैमरे में वहाँ नाव चलाने वाला है वो मछली पकड़ रहा है। और ये व्यू देखो आप कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ से मैं कई बार आ चुका हूँ लेकिन स्टिल यहाँ आने का हमेशा मन करता है। और ऋषभ कह रहा है कि वहाँ मगरा है और नाव वाले की निन्नू खा लेगा। हाँ ऋषभ फाइनली हम लोग फाइनली ढाबे पे हम लोग आ चुके हैं। ऋषभ ने जो ढाबा बताया था उसमें तो नहीं जा पाए लेकिन जो हम लोगों ने सोचा था उसी पे आ गए। और ये ढाबा आपने कई बार हमारे वीडियो मैप से थोड़ी आगे है। उसमें दिखा नहीं पाए नहीं मैप से ये थोड़ी आगे। सो गाइस फाइनली हम लोगों का खाना आ गया है। और जहाँ तक ये है कि बुंदेलखंड के लोगों को यही खाना ज्यादा पसंद आता है ना ढाबे का एकदम ऑथेंटिक और बेस्ट मतलब दिस इज द बेस्ट फूड। बैगन का बैगन भरता हाँ एंड दाल तड़का एंड अमूल टिक्की। फाइनली ये गुजिया आ चुकी है। ऋषभ की मम्मी ने भेजी किसी और के लिए थी लेकिन खा हम लोग रहे हैं क्योंकि हम लोग वहाँ जा नहीं पाए जिसको देनी थी ये। तो यही हम लोग गुजिया खाते हैं और यही था आज का हमारा प्यारा सा होली सेलिब्रेशन। और जिसमें आपको प्रिंसी दिखी नहीं मैं दिखा और मेरे कुछ छोटे छोटे भाई दिखे। ठीक है अब वो हमारे दोस्त हो चुके हैं इतने ज्यादा फ्रैंक हो गए हैं कि अब वो सिर पे चढ़ने लगे हैं। और सबके राज भी बहुत कुछ पता चल गया है तो धीरे धीरे बताएंगे कभी। तो इसलिए आप लोग राज पे ना जाएं
गुजिया खाएं। गुजिया खाएं और होली एंजॉय करें। और आप सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं इस ब्लॉग को, हैप्पी सभी होली। को हमारी तरफ से हैप्पी ढेर होली। सारी हैप्पी होली। शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो गाइस बाय बाय।